अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। सबसे पहले तो व्यूवर्स ये देखिए मेरा प्रेशर कुकर कितना प्यारा है। आज तो मेरी काम वाली ने मेरा दिल ही जीत लिया, बड़ा साफ धोया है, दिल खुश हो गया। तो चले, ये तो घरेलू बातें हैं, ये तो हमारी चलती रहेंगी। तो आज ना आप लोगों के साथ मैं व्यूवर्स कबाबों की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना, ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, यकीन करिए जो ना किसी ने बनाई होगी और ना ही आप लोगों ने कभी खाई होगी। ये देखिए ढेर सारा गोश्त है लेकिन फ्रोज़न हुआ हुआ, यानी कि जमा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं ना पूरी मुर्गी ही ले आती हूँ, उसमें से मैं बोनलेस अलग कर लेती हूँ, जिस पे ज़्यादा हड्डी होती है वो अलग, जिसके साथ गोश्त होता है वो अलग। तीन चार हिस्सों में ना मैं गोश्त करके रख लेती हूँ। तो ये धो के मैंने फ्रोज़न किया हुआ था। ये जी गोश्त मैंने डाल दिया, ये आई थिंक आधा किलो होगा। ये एक पाइया दाल है चनों की, इसको मैंने भिगोया कोई नहीं, बस धो के ले आई हूँ, साफ़ धो के मैं ले आई हूँ। तो अब व्यूवर्स इसमें ना मैं और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और ये देखिए जी पानी है हमारे पास, ये मैंने पानी डाल दिया। पानी अपना आई थिंक ये 2 लीटर का जग होता है, मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया। हमारे चिकन ने तो जल्दी गल जाना है व्यूवर्स, हमारी जो दाल है ना उसको टाइम लगेगा। तो इन दोनों को ना गलने में कोई मेरा ख्याल है 20 से 25 मिनट लगेंगे। उसके बाद जब हम निकालेंगे तो ये एक जान हुए होंगे, हमें हल्का से चॉप करना पड़ेगा इनको, सॉरी पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो ये तो जी हो गया हमारा यहाँ तक का मेथड। अभी इसमें बड़ा कुछ जाना है, बड़ी वेजिटेबल्स जानी है, मैं काट के इंशाल्लाह हाजिर हो जाती हूँ। क्योंकि व्यूवर्स डेली मेरे साथ ये होता है कि मैं कहती हूँ अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ, तो फिर टाइम बचता नहीं है, सारा जो टाइम है काम ही खा जाते हैं। अब अफ्तारी में सिर्फ 1.5 घंटा रह गया है, तो अगर मैं आपको वो सारी सब्जियाँ दिखाने लग गई तो टाइम बड़ा लग जाएगा। मैं काट लेती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया और वेट में हटाने लगी हूँ। ठीक है, मैंने वैसे हटा लिया था 1 सेकंड पहले, फिर मुझे याद आया मैंने आपको दिखाना था इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे ना 25 मिनट हो चुके हैं, ये देखें व्यूवर्स। 25 मिनट के बाद ना ये ना कुछ शक्ल इस तरह की हो गई है, ये देखें। लेकिन ये है कि व्यूवर्स अभी ना इसके अंदर पानी है, ये देखें आप, पानी है। मैं इसको थोड़ी देर और लगा दूंगी, मतलब वेट नहीं लगाऊंगी अब वैसे चूल्हा नीचे से चला दूंगी, ये पानी ड्राई हो जाएगा अब 5-7 मिनट में। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाती हूँ फिर व्यूवर्स। अभी थोड़ी कटिंग भी रह गई है। ये देखें जी, ये ना हमारा वो दाल और गोश्त जो है ना वो उबल के रेडी हो चुका है। ये जो शामी कबाब बना रही हूँ और फिंगर कबाब ऐसे कभी किसी ने नहीं बनाए होंगे। अब इसको सीख कबाब भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको करना चाहें। अभी मैं खैर इसकी शेप्स बनाऊँगी, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो व्यूवर्स चलें, अज्जा नोट कर ले। ये मेरे पास गरम मसाला है 1 चम्मच। जो मसाले होते हैं व्यूवर्स वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया करें। मैं चीज़ें बताती होती हूँ, आइडिया दे देती होती हूँ आपको। ये आधा चम्मच काली मिर्चें हैं, ये दड़ा मिर्चें 1 चम्मच भर के मैंने ली और बड़ी मतलब मोटी मोटी कूटी हुई है। ये मेथी है, मेथी की खुशबू इसमें बड़ी ज़रूरी है। ये 1 चम्मच है, आप अपनी चॉइस से ले। नमक मैंने ज़रा ज़्यादा लिया है, मैं देख लूँगी कितना मुझे चाहिए। खैर हरी मिर्चें और धनिया मैंने उधर भी रख लिया था, ये वैसे ही मैं ले आई साथ। ये जी शिमला मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें हैं, धनिया, प्याज हैं बारीक चॉप किए हुए। ये देखें गाजर हैं कद्दूकस की है, और व्यूवर्स मैंने पानी निचोड़ लिया था। और ये देखें जी ये बंद गोभी है, इसके भी मैंने बारीक बारीक इसको चॉप किया, आप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स अब हम करेंगे क्या जी, ये हम लेंगे जी दाल और गोश्त। सबसे पहले तो ना हम इनकी ना हड्डियाँ अलग करेंगे। ये देखें जी मैंने इनकी ना हड्डियाँ अलग कर लीं, क्योंकि बोनलेस था नहीं। बोनलेस वैसे भी इतना मज़े का नहीं लगता इस तरह के ना चीज़ों में, थोड़ा सा हड्डियों का टेस्ट आना चाहिए। तो ये देखें जी ये था ही बोनलेस, ये छोटी छोटी बोन्स हैं इनके अंदर, कुछ के अंदर नहीं हैं। और ये देखें जी अभी अंदर से गोश्त जो है ना गर्म था। ये मसाला भी हमारा, ये देखें व्यूवर्स। नमक और मिर्चें ना आप ज़रा कम रखा करें, उसकी पता है क्या वजह है? रोज़े हैं, रोज़ों में तो पता नहीं चलता हमें। तो जब रोज़े नहीं होते चलें तब तो हम चेक कर लेते होते हैं। तो रोज़ों में व्यूवर्स ये होता है कि आप ना अगर आपका नमक मिर्च कम है ना तो आप अपने सॉसेस जो है ना उनके अंदर नमक वगैरह ज़्यादा डाल लें। तो ये देखें जी बोन्स मैंने अलग कर लिए हैं, बस एक ही रह गया है हमारा। तो ये देखें जी व्यूवर्स, हाँ जी बस सबका हो गया। बोन्स मैंने अलग कर लिए हैं। मैं ज़रा हैंड एक बार वॉश कर लूँ अपने। तो आ गई हूँ जी हैंड वॉश करके। हैंड वॉश ना किए होते तो व्यूवर्स ये ना
उलझन रहनी थी मुझे। तो खैर मैं अब हाथों से करूँगी। ये हमें मैशर की ज़रूरत नहीं है। ये मैश जो है ना, इसे पोटैटो मैश ज़्यादा अच्छे से होते हैं। दाल वगैरह ना हम हाथों से करेंगे। ये देखें, इसी के साथ ही ना व्यूअर्स, इसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये आप चिकन देख रहे हैं कितना ज़्यादा है व्यूअर्स। चिकन की जो मिकदार है ना, वो आप ज़्यादा रखा करें, फिर ही मज़ा आएगा। ये देखें जी, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। ये काली मिर्चें मैंने डाल दी, ये गरम मसाला, ये चिली फ्लेक्स कुटी मतलब मिर्चें, ये मेथी और नमक। नमक का व्यूअर्स मैं ना ज़रा हाथ से डालूँगी। तकरीबन ना मैंने इसमें 1 चम्मच ना नमक डाल दिया है। अच्छा व्यूअर्स, एक और आपको ट्रिक देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये मसाला जो है ये वाला हार्ड हो गया है, आपको लग रहा है कि हार्ड है, आप चाहें तो इसके अंदर 1 आलू भी डाल दें, बॉयल हुआ हुआ ना। तो ये देखें जी, ये देखें व्यूअर्स, ये ना हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, आप देख रहे होंगे वो जो पहले मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ या शामी कबाब लोग आपको बना के बताते हैं, उनसे बहुत ही डिफरेंट इसका मसाला बना है। ये देखें तो कितना खुश्क है। अब ना व्यूअर्स हम इसी तरह ही ना इनकी शेप्स बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मिक्स और कर लेती हूँ, कहीं यही ना नमक या मिर्चें कुछ कम रह जाएं। ये ना व्यूअर्स इतनी टेस्टी लगती हैं कि आपकी सोच है। ये देखें जी, इस तरह ना आप अपनी मर्ज़ी की छोटी छोटी ना टिक्कियाँ बना लें। ये देखें, मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई हैं, और कुछ ये वाली शेप्स बना लें व्यूअर्स। मैं ना शेप बना के फिर इंशाल्लाह हाजिर हो जाती हूँ। फिर वीडियोस लंबी हो जाती हैं, लोग ज़रा तंग आना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करें। पूरी वीडियो जो होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है व्यूअर्स, और उसमें काफ़ी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं। तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो लाजमी देखा करें। बहुत ही मेहनत से बनाती होती हूँ वीडियो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक तरफ अफ्तारी की टेंशन होती है और एक तरफ हम वीडियो बना रहे होते हैं। प्लीज़ लाजमी देखा करें, ये मेहनत आप लोगों के लिए ही होती है हमारी। तो चलें जी व्यूअर्स, अभी मैं हाज़िर हो जाती हूँ इंशाल्लाह। व्यूअर्स ये ना हमारी जो हैं, देखिए 2 शेप्स में मैंने बना लिए हुए हैं, तो बन के तकरीबन रेडी हो चुके हैं। 1-2 रह गए हैं जी। रिदा हार्ट शेप में बना दूँ? ओके। तो जी रिदा की फरमाइश आई है व्यूअर्स के मम्मा एक हार्ट शेप में बना दो। तो बच्चों की जो होती हैं चॉइसेस वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो अब हम बनाएंगे जी एक हार्ट शेप। ये देखें, वेरी इजी व्यूअर्स। ये देखें जी, उसी टिक्की को मैंने पकड़ के ऊपर से गोल कर दिया और रिदा के लिए हार्ट बन गया। ये देखें, हार्ट शेप हमारी रेडी है। और ये देखें जी, चलें अब सारी टिक्कियाँ हमारी बन के शामीज़ जो हैं बन के वेजिटेबल चिकन एंड दाल की शामीज़ बन के रेडी हो चुकी हैं। आप बताएं, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। यकीन करें व्यूअर्स, रोज़ा ना होता मैंने अब तक एक फ्राई करके खा लेनी थी। ये देखें जी। तो चलिए अभी हम चलते हैं जी इसकी लास्ट, अभी लास्ट खैर नहीं, अभी हम इसको करेंगे ऊपर से कोडिंग। ये फिर कोडिंग जो है वो सेम ही होती है। और जो ये देखें ऊपर से ना अंडा लगा के आपने दूसरे हाथ से ना ये देखें ब्रेड क्रम लगा लेना है। अगर तो व्यूअर्स आपके पास अंडा फॉर एग्जांपल नहीं है, तो आपके घर में अगर वो पड़ा हुआ है ना कॉर्नफ्लावर, आप उसको भी पतला सा पेस्ट बना के अपने पास रख लें, ऊपर से अंडे की कोडिंग करते जाएं। तो उससे व्यूअर्स ज़रा ये होता है कि चलें अंडे से ना ज़रा क्रिस्पीपन आ जाता है। तो अब जी हम करेंगे हार्ट को ये मैरिनेट। ये देखें जी व्यूअर्स, तो मैं बस इनको कर लूँ व्यूअर्स, फिर मैं हाज़िर हो जाती हूँ इंशाल्लाह। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। ये जी मैंने फ्राई पैन रख दिया ऊपर, और जो टिक्कियाँ हैं वो सभी को मैंने जी लगा दिया हुआ था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मैंने घी ऐड कर दिया है। चाहे डीप फ्राई करें चाहे शैलो फ्राई करें, लेकिन मैं इसको अच्छे से ही फ्राई करूँगी, डीप फ्राई टाइप ना। तो ये देखें जी ये हमारा हो रहा है गरम। तब तक मैं आपको दिखा दूँ टिक्कियाँ मैंने कैसे मैरिनेट की हैं। ये देखें कबाब और टिक्कियाँ दोनों, यानी कि शामीज़। ये देखें वेजिटेबल दाल एंड चिकन वाली शामीज़ व्यूअर्स आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलें जी घी गर्म हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाती हूँ। तो व्यूअर्स घी गर्म हो चुका है। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ना एक एक करके टिक्की इसमें शामी यानी कि डालती जा रही हूँ। ये देखें जी, आप चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं व्यूअर्स, आप इसको 1 महीना फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है ना हम बना नहीं सकते रोज़ रोज़। तो आप चाहें तो व्यूअर्स इसको 15 दिन के लिए बना लें, ज़्यादा दिन के लिए, जैसे मर्ज़ी ना आप इनको ना ज़्यादा दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, चलें जी ये मैंने इसमें डाल दी जितनी मुझे भी चाहिए थी। तो बाकी की मैं व्यूअर्स इनको क्या करूँगी, ये देखें कोई भी इस तरह का जार लें। ये देखें इसके अंदर ना आप अपनी टिक्कियों को इस तरह शामीज़ को ऐसे रखें। 3 लेयर में आएंगी ये। तो लेयर्स हम बनाएंगे कैसे, पेज लें। ये देखें ये मैंने पेज लिया, आधा फाड़ लिया था अंदर से, और इसी तरह ना मैं इसके ऊपर एक और लेयर बना दूंगी। यहाँ पे हमारी 4 लेयर्स आ गई, यानी कि 4 टिक्कियाँ आ गई इसमें। ये देखें जी इसी तरह ना आप इनमें रख दें। 3 लेयर्स में ना मेरी ये टिक्कियाँ आ गई। इनको मैं रखूँगी, जब ख़त्म हो जाएंगे नहीं बना लूँगी। तो व्यूअर्स अब वीडियो हो जाएगी हमारी लंबी, मैं फ्राई कर लूँ फिर इंशाल्लाह हाजिर हो जाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स मैंने ना इनकी साइड चेंज कर दी थी। मैं ना आज आपको एक बड़ी पते की बात बताती हूँ, जब भी हम एग के साथ किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं ना, ये ऊपर झाग सा आ जाता है। इससे नहीं घबराना, ये आता ही आता है। तो ये देखें जी ज़ाहिर सी बात है एग है तो उससे जब फ्राई होना है या कुछ, तो फिर ये थोड़ा सा इसकी स्मोक तो ऊपर आएगी, ये झाग सी तो आएगी। ये देखें इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। मेरा ख्याल है ये मेरी ना जो शामीज़ हैं ये ना बन के ना रेडी हो चुकी हैं। तो मैं अब यहाँ पे चूल्हा कर दूँगी बंद और एक एक करके निकाल लूँगी। ये देखें जी, ये देखें व्यूअर्स कितनी खूबसूरत फ्राई हुई है। चले मैं निकाल लूँ। तो ये देखें व्यूअर्स हमारी ना कबाब और ये टिक्कियाँ, ये शामी कबाब वेजिटेबल जो भी आपके बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी कितने मज़ेदार, कितने टेस्टी, इतनी खुशबू आ रही है ना, यकीन करें कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे खाने वाले। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें व्यूअर्स। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को लाजमी सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो प्लीज़ लाजमी देखा करें, बहुत मेहनत से बनाती हूँ।